नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम ऐसा सामान्य ज्ञान आपके सामने परोसते हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल मोस्ट सेलेक्टेड सामान्य ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियो का आखिरी सवाल 11वां सवाल पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70 में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, बी 2 बीघा जमीन, सी शोले और डी कागज के फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 70 में बनने वाली भारत की पहली फिल्म शोले थी, जो कि साल 1975 में बनी थी। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद, ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी? तो शकों पर विजय के बाद जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के अलावा विक्रमांक तथा परम भगवत भी कहा जाता है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत, ये चारों जो है एक ही का नाम है। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल आप देखिए। जैन साहित्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए जातक, बी आगम, सी मनुस्मृति और डी निगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट निकल कर आता है, जिस फैक्ट को आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। फैक्ट क्या है? कई बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो ऋषभ देव थे। और अंतिम तीर्थकर यानी कि 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म किस में विश्वास करते हैं? आत्मा में विश्वास करते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए। टोर्नेडो निम्न में से मेल खाता है? टोर्नेडो निम्न में से मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चक्रवात। ठीक है, टोर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है जो बहुत तीव्र गति से आता है, जो बहुत तेज गति से आता है। और यह चक्रवात बहुत कम वायु दाब क्षेत्र बन जाने से आता है। ठीक है, तो टोर्नेडो क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, ये आपको याद रखना है। चलिए चौथा सवाल देखिए। आइसोहाइट नक्शे में किसके युग्मक बिंदु हैं? आइसोहाइट नक्शे में किसके युग्मक बिंदु हैं? ऑप्शन ए समदाब, बी सम तापमान, सी सम वर्षा और डी सम ऊंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सम वर्षा। आइसोहाइट जो है सम वर्षा है। ठीक है, और इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या है? इस फैक्ट को सिर्फ आप सुन लीजिए। मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, ठीक है, मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। तो ये कई बार हो सकता है, इससे आपको फैक्ट निकाल ले। तो मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल देखिए। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब जब किसी क्वेश्चन में प्रथम की बात आ जाएगी, जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होगा ही। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ब्रिटिश संसद के लिए प्रथम भारतीय चुनाव जीतने वाले दादा भाई नौरोजी थे। और इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। ठीक है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के जाना जाता है। ठीक है, और 1892 में 1892 में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य बने थे। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए।
वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी एडम स्मिथ और डी जॉन रस्किन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वर्ग रहित समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, सबसे पहले वर्ग रहित समाज का मतलब आप समझ लीजिए, वर्ग स्क्वायर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों लाइन जो है बराबर होता है। इसका मतलब है कि वर्ग रहित समाज का मतलब एक ऐसा समाज जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो, सबको एक तरीके से देखा जाए, यही इसका करेक्ट होता है। ठीक है, तो वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। और वर्ग रहित समाज को मार्क्सवाद के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कई बार पूछा भी जा सकता है कि वर्ग रहित समाज को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पे 7वां सवाल देखिए, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। अगर इसमें आप माइंड यूज करेंगे तो खुद भी आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शन ए माउस, बी कीबोर्ड, सी हार्डवेयर और डी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कंप्यूटर पे जो भी हमको वर्क करना है, कोई भी काम करना है, तो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी काम किसी फाइल को ओपन करके ही करते हैं, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करके ही करते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। चलिए 8वां सवाल देखिए, साइबर क्राइम क्या है? ऑप्शन ए हैकिंग, बी स्टैकिंग, सी सर्विस आघात की मनाही या फिर डी ये सभी। तो साइबर क्राइम जो है ये सभी है, यानी कि साइबर क्राइम हैकिंग भी है, स्टैकिंग भी है और सर्विस आघात की मनाही ही है। और साइबर क्राइम आप लोग जानते होंगे क्या होता है। साइबर क्राइम कंप्यूटर से संबंधित एक अपराध है जो इंटरनेट के सहायता से क्या किया जाता है, किया जाता है। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? ऑप्शन ए मजीद खान, बी नवाब पटौदी, सी जगमोहन डालमिया और डी दिलीप मेंडिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जगमोहन डालमिया। आईसीसी के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक और आप समझ लीजिए, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर है। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का कौन सा आखिरी सवाल, बांग्लादेश ने किस देश के विरुद्ध पहली टेस्ट क्रिकेट की जीत दर्ज की है? बांग्लादेश ने किस देश के विरुद्ध पहली टेस्ट क्रिकेट की जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए केन्या, बी श्रीलंका, डी जिम्बाब्वे और डी न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जिम्बाब्वे। 2005 में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को टेस्ट में हराकर पहली जीत दर्ज की थी। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो के लास्ट में यानी कि हर जीके के लास्ट में हम दर्शक के लिए आखिरी सवाल देते हैं। जो इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए एक हम आखिरी सवाल देते हैं जिसका आंसर हम आपको इस वीडियो में नहीं देते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आपके लिए जो सवाल है उस सवाल को आप स्क्रीन पे देखिए, वह कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होता है, 3 हार्ट होता है, हार्ट दिल। वह कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होता है? ऑप्शन ए डॉल्फिन मछली, बी मकड़ी, सी ऑक्टोपस और डी मगरमच्छ। इन चारों में से जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसको क्या कर देना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देना है। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस तरीके से आज का जीके का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नए जीके के एपिसोड में नए क्विज समान ज्ञान के साथ में।